आते हैं लाल लालियों की क्या करे और क्या ना करे। सबसे पहला अपनी तैयारी को लेकर आत्मविश्लेषण करे। मैं आज का ही आपको अनुभव बता रहा हूं। अभी मेरी एक बातचीत बिहार के एक विद्यार्थी से कुछ ही समय पहले हुई। उस विद्यार्थी ने मुझसे कहा कि सर मैं पिछले 3-4 वर्षों से सेल्फ स्टडी कर रहा हूं और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक्चुअल में कमी कहां रह रही है। यकीन मानिए कि ये बात और ये जो प्रश्न है अपनी जगह बिल्कुल सही है। ये एक ऐसा सवाल है कि कई लाल लालियों को ये लगता होगा कि सर मैं बिल्कुल कई समय से पिछले साल से तैयारी कर रहा हूं, पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर मेरी गलती क्या कहां हो रही है। कभी सिली मिस्टेक हो जाती है, कभी स्ट्रेटजी गलत हो जाती है, कभी मैं करंट अफेयर पढ़कर जाता हूं, करंट अफेयर नहीं आता है, मैं ट्रेडिशनल पढ़ के जाता हूं, करंट अफेयर आ जाता है, मैं पॉलिटी पढ़कर जाता हूं, ज्योग्राफी के सवाल आ जाते हैं, साइंस टेक नहीं पढ़ता हूं तो साइंस टेक के सवाल आ जाते हैं, मैथ रीजनिंग को छोड़ देता हूं तो वही आ जाता है। ये कई सारी ऐसी खामियां, कई सारी ऐसी कमियां हैं जो मुझे लगता है कि आपके मन में होगी। मैं आज इसका समाधान दे रहा हूं लाल लालियों कि अपनी तैयारी को लेकर आत्मविश्लेषण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आत्मविश्लेषण करना तो जरूरी है। और मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं, इसका एक प्रैक्टिकल, और मैं दावा कर रहा हूं, दावा कि इस प्रैक्टिकल को करने के बाद ये मैं लिखित में दे सकता हूं कि तुम्हें अपने पिछले साल की क्या कमियां थी वो भी पता चलेगी और तुम्हें यह भी पता चलेगा कि आने वाले साल में हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए। एक छोटा सा प्रैक्टिकल कि लाल लालियों पिछले 12 महीनों से, 14 महीनों से, कुछ लाल लाली पिछले 24 महीनों से और कुछ लाल लाली पिछले 36 महीनों से एक विद्यार्थी का जीवन जी रहे हैं, एक तैयारी करने वाले एस्पिरेंट का जीवन जी रहे हैं। वो जीवन जी रहे हैं उस बात का जो एक कॉम्पिटिटर का होता है, और इस कारण से वो एक मोनोटोनस स्वभाव में जुड़ गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद यही सही है, ऐसा ही पढ़ना चाहिए, यही तरीके से नोट्स बनाने चाहिए। शायद उनके अंदर एक प्रकार की जड़त्व आ चुका है, इनर्शिया आ चुका है और उसको बदल नहीं पा रहे हैं। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि जब भी अपना कोई भी परिवर्तन करना है, गतिक अवस्था को स्थैतिक अवस्था में या स्थैतिक अवस्था को गतिक अवस्था में परिवर्तित करना है तो एक बाह्य बल की जरूरत पड़ेगी। न्यूटन के पहले नियम का उपयोग करते हुए मैं आपको वो बाह्य बल बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। मेरे लाल लालियों, केवल और केवल एक छोटी सी बात करिएगा। केवल आने वाले 3 दिन, इन 3 दिनों में एक प्रयोग करके देखना। 3 दिनों में 9 तारीख को आप अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भी एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे की तैयारी कर रहा होगा, उस विद्यार्थी को पॉलिटी का एक विषय पढ़ाकर देखना और वो विषय है राष्ट्रपति। 10 तारीख को इकोलॉजी एनवायरमेंट में जैव विविधता को पढ़ाकर देखना और 12 तारीख को अगर आपको लगे तो मुद्रास्फीति को पढ़ाने के प्रयास करना। 1 घंटे की क्लास लेना, 1 घंटे की क्लास लेना, 1 घंटे आप उसको पढ़ाना। जब आप उसको पढ़ाने के लिए खड़े होंगे तो अब आप एक एग्जामिनर, एक एजुकेटर, एक विद्यार्थी की जगह पर एक शिक्षक का दृष्टिकोण रखोगे और तुम्हें यह पता चलेगा कि जब हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे और अब जब मैं डिलीवर कर रहा हूं राष्ट्रपति के बारे में, तब मैं कितना दिमाग में ज्ञान रख रहा हूं उस राष्ट्रपति के विषय में और किस तरीके से उस राष्ट्रपति के बारे में मैं सामने वाले व्यक्ति को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब मैं जैव विविधता को बताऊंगा तो अभी तक आप खुद पढ़ रहे थे, लेकिन जब आप जैव विविधता किसी को पढ़ाएंगे तो तुम्हें उसके आयाम समझ में आएंगे। तुम्हें पता चलेगा कि जैव विविधता को किन आयामों में बताने की कोशिश आप कर रहे हैं। मुद्रास्फीति को जब आप पढ़ाने का प्रयास करोगे तो आप परिभाषा टाइप को बताओगे और इन 3 दिनों के बाद आप विश्लेषण कर पाएंगे कि आपकी कमियां कहां थी। आपको पता चलेगा कि आप किस दिशा में सोच रहे थे और सोचना किस दिशा में चाहिए था। आपको पता चलेगा कि कमियां कहां थी, जाना कहां पर है। साधन और साध्य दोनों क्लियर हो जाएंगे। केवल मेरा ये 3 दिन का प्रयोग करके देखिएगा। क्योंकि क्या हो जाता है कि हम जब एक जैसा, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते समय
बहुत ज्यादा बोर हो जाता हूं कि मैं मोनोटोनस हो गया हूं। कभी कभी मैं एग्रेसिव होकर पढ़ाता हूं, कभी मैं शांत स्वभाव में पढ़ाता हूं। तो मेरे अंदर जो बदलाव आप देखते होंगे ना लाल लालियों, कभी कभी मैं भी यूट्यूब पर किन्हीं को फॉलो करता हूं, किन्हीं भी एजुकेटर को, यंग एजुकेटर, पुराने एजुकेटर, सबको देखता हूं और मैं देखता हूं कि ये बच्चे या ये शिक्षक या ये व्यक्ति जो भी बात बताने की कोशिश कर रहा है, उनका एक्सप्लेनेशन कैसा है, वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप कभी कभी मेरे अंदर बदलाव देख पाते होंगे। क्योंकि यदि व्यक्ति को मोनोटोनस बदलना है तो उसे पहले तो अपना जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो उसका अपना सेफ जोन है, उससे उसे निकलना पड़ेगा और एक ऐसे जोन में जाना पड़ेगा जहां वो नया है। तब जाकर वो अपने सेफ जोन के बारे में आकलन कर पाएगा। विश्लेषण करने के लिए आपको जज बनना पड़ेगा, तब आप किसी भी प्रकार से विश्लेषण कर पाएंगे। लेकिन जब आप खुद ही जज की जगह पर वकील बनकर विश्लेषण करेंगे तो आपका वही विचार होगा जो पिछले 3 साल, 4 साल, 2 साल में मन में बना हुआ था। क्या ये बात सभी लाल लालियों को समझ में आ रही है? तो सभी को बेस्ट ऑफ लक और पढ़ते चलिए, सारी बातों को देखते चलिए, लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाते चलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब जैसे घटेंगे, मान लीजिए मेरा मोटिवेशन, मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो हर एक लाइक मान के चलिएगा कि एनर्जी बूस्टर है। तो लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।